घर से भागी लड़की जिस्म फरोशों के हत्थे चढ़ जाती है। नौजवान खूबसूरत लड़की की कीमत सिर्फ 6 लाख रुपए लगती है। पत्थर जब तक अपनी जगह पर रहता है उसकी कीमत जो है वो यानी डबल होती है, जब अपनी जगह से हिल जाता है उसकी कीमत जो है वो आधी रह जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वाक़या रावलपिंडी का है कि एक लड़की है, वो अक्सर जो है वो घर से रूठ कर जो है वो बाहर चले जाती है। कभी अपनी बहन के घर, कभी रूठ कर अपनी फूफो के घर, कभी रूठ कर जो है वो अपने ताए के घर चले जाती है। लेकिन इस मरतबा कुछ यानी अजीब किस्म का काम हुआ कि लड़की जो है वो रूठ कर चली जाती है, लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है, वो वापस नहीं आती। तो घर वाले जो है वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, तलाश शुरू कर देते हैं। तो दूसरे दिन जाकर लड़की की कॉल आती है, मैं लाहौर पहुंच चुकी हूं जॉब के लिए। वालिद से बातचीत होती है कि आप परेशान ना हो, मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। खैर, दूसरे दिन फिर मैसेज करती है कि मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, तो बाद में मैं आपसे बात करूँगी। तीसरे दिन भी मैसेज करती है कि मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। ये 2-3 दिन जो है वो रब्ता रहता है। तो इसी दौरान घर में एक फौतगी होती है, जो इसी लड़की के कज़न होता है वो फौत हो जाता है। 2-4 दिन घर वाले मसरूफ़ हो जाते हैं फौतगी के साथ। फिर कुछ ऐसा होता है कि अचानक एक दिन पुलिस की कॉल आती है शेखुपुरा से कि जी, लड़की का जो वालिद है उसका नाम लिया जाता है कि यानी आप बोल रहे हैं, हाँ जी मैं लड़की का वालिद हूँ। तो इस नाम की जो लड़की आपकी है, जी बिल्कुल जी हमारी है। तो आप फ़ौरन शेखुपुरा जो फ़लाँ जगह जो थाना है वहाँ पहुँच जाएँ। वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं जी कहाँ है हमारी बच्ची। तो वो कहते हैं जी कि आपकी बच्ची आपको दिखाते हैं, ज़रा सब्र करें, बताएं कि ये घर से क्यों आई है। तो उन्होंने कहा जी कि ये पहले भी अक्सर जो है नाराज़ होकर चली जाती थी, लेकिन 2-4 घंटों के बाद वापस आ जाती थी। तो इस मरतबा जो है ये वापस नहीं आई, हत्ता कि ये दिन गुज़र गए तकरीबन 20 से 25। तो पुलिस जब वो रसा को जब करीब लेकर जाती है तो लड़की की जो है वो पड़ी होती है लाश। वो कहते हैं जी कि ये लाश हमें खेतों से मिली है, क्योंकि आपने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, किसी जगह जो है वो आपने कोई दरख्वास्त नहीं दी, तो हमने अपने तहत जो है वो कार्रवाई शुरू की है। तो ये लड़की हमें खेतों से मिली है। जब हमने सारा डेटा निकाला है तो पता चला है कि ये लड़की यानी आपके घर रावलपिंडी से भागकर लाहौर दाता साहब आई। वहाँ एक गैंग है जो जिस्म फरोशी का काम करवाता है, उसके हाथ चढ़ गई। तो 15-20 दिन उन्होंने इस्तेमाल किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने आगे जो है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि आगे उन्होंने 6 लाख रुपए के एवज़ जो है वो सिंध के अंदर सेल कर दिया। तो वालदेन के पाँव तले से ज़मीन निकल जाती, ये कैसा काम हो गया है। तो वो कहते हैं कि खैर हमने सारे लोग पकड़ लिए हैं, तो अभी आप अपनी बच्ची को लेकर जाएं, इसे दफनाएं। तो नाज़रीन, ये वाक़या जो था ये एक सबक है, यानी उन माँओं बहनों बेटियों के लिए जो अपने आप को बहुत होशियार समझती हैं, जो आपको अपने आप को तलीम याफ्ता समझ कर कहती हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। यानी औरत जब भी घर से बाहर निकले अपने साथ घर का कोई सहारा, मर्दों में से कोई जो है वो ज़रूर साथ लेकर निकले। बाद का पछतावा वो वक़्त का ज़िया है, पछतावे के अलावा इंसान के हाथ कुछ नहीं आता। तो ख़ुसूसी तौर पर अपनी बहनों और बेटियों से मैं ये कहूँगा कि पत्थर जब अपनी जगह पे होता है उसका वज़न बरकरार रहता है, उसकी कीमत जो है वो डबल होती है। जब उसको अपनी जगह से हिला दिया जाए तो उसकी कीमत जो है वो यानी अधूरी हो जाती है। तो इसी तरह जब आप घर से निकल कर भाग कर चली जाती हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि ये तो घर से भागी हुई हैं, तो वो आपको तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी आपकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद करके रख देते हैं। तो इसलिए खुदारा इसको यानी सदका जारिया समझ कर आगे शेयर करें ताकि किसी की भलाई और फ़ायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।